दोस्तों इस वीडियो में मदनपति पंथ के प्रचारक नितिन दास की पूरी तरीके से पोल पट्टी खुलने वाली है। जिस प्रकार ये कहता है कि ये जो वाणी है कि सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, सो प्राणी निज घर को जावे। तो ये कहता है कि ये वाणी कबीर साहिब जी की नहीं, ना ही नानक साहिब जी की, ना ही गरीबदास जी की, यानी किसी भी संत की वाणी नहीं है। ये है मदनपति साहिब की वाणी, जो कि इसके पंथ के प्रवर्तक हैं, मुखिया हैं। इस बात को बार बार अपने वीडियोस में दोहराकर ये सिद्ध करना चाहता है कि मदनपति साहिब के पास ही पूरा ज्ञान है। मतलब ना तो कबीर साहिब के पास वह ज्ञान था और ना ही किसी और के पास, केवल मदनपति साहिब के पास ही वह ज्ञान था जिन्होंने दो अक्षर का भेद बताया था, यानी सोए गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। तो ये वाणी मदनपति साहिब जी ने बोली है, इसके कारण ही उनके पास पूरा ज्ञान है, ऐसा ये रंभदूत मदनपति पंथ वाला नितिन दास मानता है। तो आइए आज की इस वीडियो से क्लियर करते हैं कि आखिर ये वाणी किसकी है। अगर मदनपति साहिब की है तो ये ज्ञान उनके पास आया कहां से। आइए दिखाते हैं आपको कबीर सागर से, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे तरीके से डिकोड करके बताया है इन वाणियों को। इस वीडियो से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये मदनपति साहिब जी ने ये वाणी क्यों बोली थी। साथ में इस वीडियो में आपको सतनाम का भेद भी पता चलेगा कि ये जो सतनाम है वो आखिर क्या मंत्र है और उसको जाप करना चाहिए या फिर उसमें समा जाना चाहिए। जैसे ये अज्ञानी नितिन दास कहता है कि ये जो सतनाम है ना, इसमें समा जाना है, यही आत्मज्ञान है, सार सबद में समा जाना है, मतलब हर किसी में इसको समा जाना है और इसी बात को ये मुक्ति मानता है। तो आइए देखते हैं कि ये सतनाम आखिर क्या है। दर्शकों, अब हम आपको इस नितिन दास अज्ञानी की जड़ दिखाते हैं, जो जड़ मदनपति से जुड़ी हुई है। दर्शकों, नितिन दास अज्ञानी का दावा है कि मदनपति साहिब कालिंजर नामक वन में साधना कर रहे थे। वहां कबीर साहिब जी उनके पास गए और 7 दिन तक उनके पास रहे। कबीर साहिब जी ने उनको 2 अक्षर का भेद बताया और मूल ज्ञान बताया। आज उस मूल ज्ञान को मैं जीवों तक पहुंचा रहा हूं। दर्शकों, इस नितिन दास अज्ञानी के इस दावे की आज पूरी सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, बात उस समय की है जब कबीर परमेश्वर धर्मदास जी को अपना संपूर्ण ज्ञान करवा रहे थे। उस समय धर्मदास जी बार बार कबीर साहिब जी को सतलोक दिखाने की कह रहे थे और इसी बात पर अड़े थे और कुछ न कुछ अविश्वास जाहिर ही कर रहे थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी अंतर ध्यान होकर 7 दिन तक कालिंजर नामक वन में श्रद्धालुओं को अपना ज्ञान बताने पहुंच जाते हैं, जैसा कि वो अक्सर बताया ही करते हैं। जगह जगह प्रकट होकर अपनी महिमा का गुणगान, अपने वास्तविक ठिकाने का ज्ञान बताते रहते हैं। इसी प्रकार कबीर परमात्मा कालिंजर वन में 7 दिन रहकर वापस धर्मदास जी के पास आते हैं। धर्मदास जी कबीर साहिब जी के 7 दिन तक दूर रहने से बहुत व्याकुल थे। कबीर साहिब जी जैसे ही धर्मदास जी के पास आते हैं तो धर्मदास जी कबीर साहिब जी से पूछते हैं कि हे परमेश्वर, 7 दिन तक आप कहां रहे? कबीर परमेश्वर जी ने कहा, धर्मदास जी, मैं जहां गया था वो कालिंजर नाम की जगह थी। वहां मैंने अपना ज्ञान प्रकाश किया, यानी ज्ञान दिया जैसे तुमको दे रहा हूं। फिर धर्मदास जी ने पूछा कि हे परमात्मा, आपने वहां कितने जीवों को समझाया और उनको क्या क्या ज्ञान दिया? क्या आपने वहां पर आरती चौका भी किया? और आपने वहां कितने जीवों को यम के बंधन को तोड़ने का मार्ग बताया? कबीर साहिब जी ने कहा, धर्मदास, मैंने वहां किसी को नाम दीक्षा नहीं दी, आरती चौका भी नहीं किया, न ही मैंने नारियल के पानी का अभिमंत्रित जल दिया, यानी नारियल भी नहीं फोड़ा। हाँ, वहां पर मौजूद उन जीवों को वचनबद्ध करके आया हूं और साखी शब्द रमैनी कहकर आया हूं कि इसका पाठ अवश्य किया करो, और साथ ही अपने वास्तविक घर का ठिकाना उनको कह आया हूं, यानी उनको बताकर आया हूं कि 2 मंत्रों के जाप से तुम अपने उस वास्तविक ठिकाने को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उनको वो मंत्र नहीं देकर आया, क्योंकि उन्होंने पान परवाना यानी मंत्र लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास ही नहीं बन रहा था। लेकिन मैंने दोनों मंत्रों की शक्ति के बारे में उनको जरूर अवगत करवा दिया कि इन 2 मंत्रों का जाप बहुत पावरफुल है, जिनको मदनपति ने 2 अक्षर बोला है। कबीर साहिब जी ने कहा कि मैंने उसको कह दिया है कि इनमें से एक मंत्र तो तुमको काल के 21 ब्रह्मांड से छुड़ा देगा और दूसरा मंत्र तुम्हें सतलोक का रास्ता लखा देगा। लेकिन उसको तीसरा मंत्र नहीं बताया, जो सतलोक यानी निज घर को प्राप्त करवा देगा। हे धर्मदास जी,
उन जीवों को केवल अपने निज घर के ठिकाने के बारे में कहकर आया हूं, वो मंत्र बताकर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। इसलिए उन दोनों मंत्रों की केवल महिमा ही उन्हें बताई है, वो मंत्र नहीं बताए हैं। इतना जरूर कहकर आया हूं कि आज विश्वास नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन इन 2 मंत्रों को देने वाला ही पूरा गुरु होता है। कभी भविष्य में विश्वास हो तो इन 2 मंत्रों को बताने वाले गुरु को खोज लेना। इस प्रकार मैं वहां से आ गया। कबीर साहिब जी ने कहा, धर्मदास जी, जैसे आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं बन रहा था कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूं, इसी प्रकार उन जीवों को भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वहां ज्यादा समय नहीं लगाया और वापस आ गया। तब धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मुझसे जो गलती बनी कृपया मुझे माफ करो और मुझे वो आपका वास्तविक ठिकाना यानी सतलोक दिखाने की कृपा करो। तब धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर अपने साथ ऊपर के सर्वलोक दिखाकर लाए। सतलोक के सारे नजारे देखने के बाद धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जी पर पूर्ण विश्वास हो गया। धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से कहा कि हे कबीर परमेश्वर जी, आपने कालिंजर के उन जीवों को बहुत समझाया, लेकिन वो आपकी बात नहीं माने थे। ऐसे तो हे परमात्मा, उन जीवों का जीवन नष्ट हो जाएगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास हो गया है, कृपया आप एक बार फिर कोशिश करें, वो अवश्य समझ जाएंगे। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को कहा कि हे धर्मदास, मैंने तो कोशिश कर ली, अब आप कोशिश कर लो। मैं आपको आदेश देता हूं कि यदि वो जीव मान जाएं, तो उन्हें आप पान परवाना दे देना। कुछ समय बाद जब धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर दोबारा मिलते हैं, तो धर्मदास जी ने बताया कि हे कबीर परमेश्वर, वो कालिंजर में बैठा व्यक्ति तो बहुत दुष्ट किस्म का यानी कमीना व्यक्ति है। उसने तो आपका ज्ञान मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और अन्य ही बातें करने लग गया। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का क्या होगा भगवान? कबीर साहिब जी ने कहा कि धर्मदास, ऐसे जीव तो कमीने यानी दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, इनका तो काल के मुख में जाना निश्चित है। दर्शकों, ये था मदनपति साहिब का इतिहास, जिसको लेकर ये अज्ञानी इतनी ढींग मारता है कि मूल ज्ञान तो कबीर परमेश्वर जी ने मदनपति को दिया, जबकि सच्चाई आपके सामने है कि मदनपति ने तो कबीर साहिब जी पर विश्वास ही नहीं किया। इसलिए कबीर साहिब जी ने मदनपति को पान परवाना नहीं दिया। दर्शकों, अभी आपको नितिन दास की एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, जिसमें ये नितिन दास कबीर सागर के ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ 56 को पढ़कर सुना रहा है, जिसमें कबीर साहिब जी द्वारा मदनपति को मिलने का वर्णन है। सुनिए इसकी ये ऑडियो। तो क्या कहती है वाणी? धर्मदास कहे नाई से, सुन प्रभु अगमी अपार, 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगड़ी। अब इस वाणी में कोड लगे हैं मेरे भाई, इसको समझना पड़ेगा, एक एक चीज समझ में आएगी। तो क्या कहती है वाणी कि धर्मदास कहे नाई सिर, कि धर्मदास कहते हैं मैं सिर झुका के पूछता हूं मेरे मालिक आपसे, सुन प्रभु अगमी अपार, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनदयाल, हे मेरे परमात्मा, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ, 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार। आप 7 दिनों तक कहां रहे? ये कोड है मेरे भाइयों। असल में मदन साहिब ने 7 दिनों तक भक्ति करी। तो यहां पर इसको प्रमाणित किया जाता है कि 7 दिनों तक जो मदन साहिब ने भक्ति करी, कबीर साहब उनके आसपास ही थे। तो क्या बोलते हैं? 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार। ये बंदी छोड़, आप 7 दिनों तक कहां थे? मुझे बताओ उसके बारे में, कौन सी दिशा में चले गए थे आप? तो कहते धर्म सुन चितलाए, जौन दिशा हम गौन किए, कालिंजर पहुंचे जाए, कहां पुन शब्द प्रकाश। ये धर्मदास, चित्त लगा के सुन, मैं जिस दिशा की तरफ गया वो कालिंजर जंगल है। उसी कालिंजर में मैं गया जहां मदन साहिब भक्ति कर रहे।
और वहां पर मैंने शब्द का प्रकाश कर दिया। तो आगे क्या कहते हैं? हो साहिब के जीव प्रमोदा, कौन शब्द सो आन समोधा। आरती चौका नरियर मोरियो, के जीवन यमते तृण तोरे। क्या बोला उन्होंने कि हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, आपने वहां पर जाके जो अनमोल दात बख्शी है उसके द्वारा कितने जीवों का कल्याण होगा, कौन सा शब्द आपने वहां पे उनको बताया, उनको आरती चौका दिया कि नहीं, कितने लोगों को उस शब्द से मुक्ति मिलेगी, मुझे बताओ बंदी छोड़, मुझे बताओ। तब कबीर साहब ने क्या बोला? धर्म नि सुनता ही सही दाना, कहाँ के जीव नहीं दीन परवाना। आरती चौका तहा न कीना, नहीं कहा नारियर मोर पर भी। तो साहिब कहते हैं धर्मदास, मैं उसकी पहचान बताता हूँ कि मैंने जाके कहां पर वो शब्द का भेद बताया, किसको बताया। धर्मनि सुनहु ताही सही दाना, कहाँ के जीव नहीं दीन परवाना। जब मैंने वहां जाके उसको ज्ञान दिया तो मैंने उनको पान परवाना नहीं दिया, जो वंश 42 में जो धर्मदास जी के पंथ में दिया जाता है। आरती चौका तहाना कीना, नहीं कहा नारियर मोर पर भी। वहां पर मैंने आरती चौका का भी ज्ञान नहीं दिया कि वहां पे आरती चौका करवाई जाएगी, बिल्कुल नहीं। नहीं कहा नारियल मोर पर भी ना, वहां पे नारियल को मोड़ने का भी कोई प्रावधान नहीं दिया, वहां पे नारियल पानी नहीं बिकेगा। तो कहते हैं वचन बंद जीवन कह कयऊ, साखी शब्द रमैनी दयऊ। कि मैंने वचन के द्वारा इस जीवन का जो बंध है, जो बंधन है, उसका निबेड़ा कर दिया। वचन बंद जीवन कहाँ किएऊ, साखी शब्द रमैनी दियो। मैंने उनको साखी शब्द रमैनी यानी कि मूल ज्ञान दिया। तो आगे कहते कही आयो कहा वचन ठिकाना, धर्मदास सो ना लेहू परवाना। कि कहे आयो, मैंने कह दिया, वहां पे कह के आ गया। कहा वचन ठिकाना, उस शब्द ठिकाने के बारे में वचन करके आ गया, मैंने उसका भेद वहां बता दिया। दर्शकों, ये अज्ञानी नितिन दास कबीर साहिब जी की वाणी को तो सही बोल रहा है। कही आयो कहा वचन ठिकाना, धर्मदास सो ना लेहू परवाना। और इसका भावार्थ भी सही बता रहा है कि कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हे धर्मदास, मैं उस कालिंजर वाले जीव को, जिसको ये नितिन दास मदनपति बता रहा है, उसको वचन ठिकाना कहकर आ गया हूँ। कही आयूं तह वचन ठिकाना, यानी सतनाम के उन 2 अक्षरों के महत्व को कहकर आ गया हूँ, जिनमें से एक मंत्र काल से छुड़वाएगा और दूसरा मंत्र सतलोक के रास्ते को लखाएगा। यानी उसको ये बता दिया है, बेटा, इन्हीं 2 मंत्रों के जाप से तेरा मोक्ष होगा। लेकिन धर्मदास, उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया और पान परवाना यानी नाम दीक्षा भी नहीं ली। आगे वाणी है कि धर्मदास सो न लिए हूं प्रवाणा। कबीर साहिब जी ने कहा है कि मैं कालिंजर वाले जीव को वचन कहकर आया हूं, यानी ये कहकर आया हूं कि तेरी मुक्ति सतनाम के जाप से होगी, जिसमें 2 मंत्र हैं, जिसको मदनपति अपनी वाणी में 2 अक्षर कहते हैं। 2 मंत्रों को जोड़कर सतनाम बनता है, जिसमें से एक छुड़वाएगा और एक लखाएगा। आगे ये अज्ञानी नितिन दास कहता है कि मैंने उसको सारा भेद बता दिया, लेकिन ऐसा वाणी में कहीं नहीं लिखा है। नितिन दास आदतन झूठ बोलकर वाणी का गलत अर्थ कर रहा है, ये इसकी अपनी अज्ञानता है। जबकि आगे वाणी में लिखा है कि धर्मदास सो न लिए हूं प्रवाणा, यानी कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हे धर्मदास, उस कालिंजर वाले जीव ने परवाना, यानी उसने मेरे से नाम दीक्षा नहीं ली, लेकिन उसको मैं वचन देकर आ गया हूं कि तेरी मुक्ति 2 मंत्र वाले अर्थात 2 अक्षर वाले इस सतनाम मंत्र के जाप से होगी, जिसके एक मंत्र से तो आपको यहाँ से छुटाया जाएगा, दूसरे मंत्र से आपको वो अपना निज घर लखाया जाएगा। दर्शकों, ये नितिन दास अज्ञानी भी यही बोल रहा है कि मैं उस वचन ठिकाने के बारे में कहकर आ गया हूँ,
यानी उन मंत्रों के महत्व को कह आया हूं कि 2 मंत्रों वाले जाप से मुक्ति होगी, तभी सतलोक जा सकोगे। लेकिन ये अज्ञानी आगे अपना अज्ञान जोड़ देता है, जबकि इसका यथार्थ अर्थ ये है कि उसको अभी मैंने नाम मंत्र प्रदान नहीं किए, क्योंकि उसने पान परवाना ही नहीं लिया, यानी उसने नाम नहीं लिया। लेकिन ज्ञान उसे बता आया हूं कि तेरी मुक्ति केवल 2 अक्षर के मंत्र से ही होगी। जैसे गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि मैं तो दे दी बालम याने नु, गीता और भागवत पढ़े न बूझे शब्द ठिकाने नु। यानी लोग गीता और भागवत पुराण तो पढ़ते हैं, लेकिन उस ओम सोहम के भेद को यानी ठिकाने को नहीं जानते। यहाँ भी कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि उस शब्द ठिकाने के बारे में कहकर आया हूँ कि वो बहुत शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है, उसी से आपका कल्याण होगा। लेकिन उसको वो शब्द ठिकाना देकर नहीं आया हूँ, क्योंकि हे धर्मदास जी उसको विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए उसने नाम दीक्षा नहीं ली, यानी पान परवाना नहीं लिया। और जैसे ही 5505 पूरे हुए तो मैंने ही आकर उस परम पुरुष का फरमान दिया, उस परम पुरुष की आज्ञा लेके आया और वहां पर मैंने फरमान जारी किया कि सही समय आएगा तो ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। दर्शकों, इस अज्ञानी ने कबीर सागर से वाणियां तो सही पढ़ी हैं, लेकिन अज्ञानता से इस अज्ञानी ने अंत में वाणियों का गलत अर्थ करके बता दिया। इन वाणियों का सही अर्थ संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में इस प्रकार बताया है। जब परमेश्वर 7वें दिन धर्मदास जी के पास आए, तब धर्मदास जी ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रार्थना करते हुए विनम्रता से परमेश्वर कबीर जी से पूछा कि हे प्रभु, आप 7 दिन कहाँ रहे? तब कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को बताया, जोन दिशा हम गौण किए, धर्मनि सुनु चितलाए, तदम पुनि शब्द प्रकाशेउ, कालिंजर पहुंचे जाए। इस वाणी का अर्थ नितिन दास ने अपने हिसाब से निकालकर इस प्रकार बताया है कि कालिंजर नाम का एक वन था, उस वन में मदनपति जी तपस्या कर रहे थे। कबीर साहिब जी धर्मदास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, मैं 7 दिन तक जो आपसे नहीं मिला, उस दौरान मैं कालिंजर वन में मदनपति से मिला। दर्शकों, कबीर परमात्मा अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान समझाते हैं। इसी प्रकार कबीर परमात्मा जी कालिंजर वन में मदनपति जी को मिले और उन्हें वाणियां बोलकर ज्ञान समझाया। तब धर्मदास जी कबीर साहब जी से पूछते हैं कि हो साहिब कै जीव परमोदा, कौन शब्द सो आन समोदा। अर्थात आपने वहां कालिंजर में कितने जीवों को ज्ञान समझाया और आपने उन जीवों को कौन सा मंत्र दिया। आगे धर्मदास जी कहते हैं कि आरती चौका नरियर मोरियो, कै जीवन यमते तरण तोरियो। अर्थात क्या आपने वहां पर आरती चौका किया और नारियल फोड़ा तथा कितने जीवों को आपने काल के बंधन से छूटने का मार्ग बताया। कबीर साहिब जी कहते हैं कि धर्मनि सुनहु ताहि सहिदाना, तहां के जीव ही नहीं दीन प्रवाणा। अर्थात मैंने उनको कोई नाम नहीं दिया। आरती चौका तहां न कीना, नहीं तहां नरियर मोरू प्रवीणा। अर्थात मैंने वहां कोई आरती चौका नहीं किया और ना ही कोई नारियल फोड़ा, क्योंकि जब उन्होंने नाम ही नहीं लिया तो कुछ क्रिया करनी ही नहीं थी। यहाँ नारियल फोड़ने का मतलब है कि नारियल को फोड़कर उसमें से जल निकाल लिया जाता है। उस जल को नाम दीक्षा देने के समय प्रयोग किया जाता है। उस जल को कुछ वाणी बोलकर अमृत बनाते हैं। इसी प्रकार उस समय नारियल के पानी को इस तरह यानी अमृत के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी नाम दीक्षा के समय नारियल का पानी और कुछ अलग से चीनी आदि दिया जाता था। देखिए आगे क्या कहते हैं, वचन बंध जीवन कई किएऊ, साखी शब्द रमैनी दिएऊ। अर्थात कालिंजर में मौजूद उस जीव का विश्वास नहीं बन रहा था, इसलिए उसको वचनबद्ध किया और साखी शब्द तथा रमैनी दी। उन्हें बताया कि इसका नित्य पाठ किया करो, कही आयूं तह वचन ठिकाना, धर्मदास सो न लिए हूं प्रवाहना। अर्थात कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने उनको वो वचन ठिकाना यानी असली नाम के बारे में बता दिया है। अर्थात मैंने उनको बता दिया है कि वो 2 अक्षर का मंत्र मेरे पास है, जिसका जाप करने से वहां जाया जा सकता है। आप ये नाम लो और जाप करो, ये मोक्ष प्राप्ति के मंत्र हैं। साथ ही उसको ये भी बताया कि जिसके पास ये 2 नाम का मंत्र अर्थात सतनाम होगा,
वो पूर्ण गुरु होगा। लेकिन हे धर्मदास जी, उसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने 2 अक्षर का वो मोक्ष मंत्र मुझसे नहीं प्राप्त किया। कबीर परमेश्वर जी से प्राप्त ज्ञान को सुनने के बाद ही मदनपति ने फिर ये वाणी बोली, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। दर्शकों, यदि कबीर परमात्मा जी की बात को इस मदनपति ने मान लिया होता तो ये मदनपति ये नहीं कहता कि कोई लोक नहीं है, कोई नाम नहीं जपना है, जबकि हमने आपको प्रमाण सहित दिखा दिया कि कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को ओम सोहम नाम जपने को दिया और सार नाम और सार शब्द को गुप्त रखने को कहा। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि ये मदनपति काल का दूत है। जबकि इसके बाद कबीर साहिब जी संत गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए तथा उन्हें सतलोक की सैर भी करवाई। उन्होंने भी अपनी वाणी में कहा कि गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादों को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, काशी में कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सर्जनहार। गरीब अजमनगर में ले गया हमको सतगुरु आन, जल के बिम अगाध गति सोते चादर तान। इसी प्रकार नानक जी ने भी सतलोक देखा और अपनी वाणी में बताया, फाई सुरत मलुकी वेश उह ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, ढाणक रूप रहा करतार, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर, घोष कुण करतार, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार। दर्शकों, सिद्ध हो जाता है कि ये अज्ञानी मदनपति नितिन दास केवल समाज में अज्ञान परोस रहा है। इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, खुद तो नरक का भागी है ही, साथ में भोले भाले श्रद्धालुओं को नरक का भागी बना रहा है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि मदनपति पंथ रंभदूत यानी काल का दूत कैसे है। आप इस सच्चाई को देखकर दंग रह जाओगे। दर्शकों, आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी ने रंभदूत का जिक्र कबीर सागर में कर दिया था और आज ज्यों का त्यों रंभदूत का प्रमाण मदनपति पंथ से मिल रहा है। मदनपति पंथ का प्रवक्ता अपने आप को बचाने के लिए राधा स्वामी पंथ को रंभदूत बता रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि कबीर साहिब जी ने जो रंभदूत की पहचान बताई है वह राधा स्वामी पर नहीं बल्कि मदनपति पंथ पर फिट हो रही है। दर्शकों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कबीर साहिब जी के द्रोही कौन हैं, उसके लक्षण क्या है। आइए अब जानते हैं प्रमाणों के साथ। दर्शकों, कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर के पृष्ठ क्रमांक 132 और 133 पर 4 काल के दूतों का वर्णन स्पष्ट लिखा है। जब कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को काल के 4 दूतों के बारे में बताया तो धर्मदास जी ने उन चारों दूतों के नाम जानने की इच्छा से कबीर साहिब जी से पूछा, कह धर्मदास सुनो प्रभु मोरा, अब तो संशय भयो बरजोरा, अब तो विलंब न कीजे साई, प्रथम बतावहु तिन करनाई, जीवन काज मैं पूछूं तो ही, तिनकर चरित्र सुनावहु मोही, तिन दूतन कर भेष बताओ, कहो चिन्हता को प्रभाव, कौन रूप तिन जग में धारें, के ही विधिते सो जीवन पारें, कौन देश प्रगटी हैं आई, हे साहिब सुनी देहु बताई। धर्मदास जी ने कबीर साहिब जी से कहा, हे परमात्मा, आपने जो मुझे काल के 4 दूतों के बारे में बताया है, अब मुझे बहुत संशय हो रहा है। कृपया आप उन काल के दूतों के नाम, उनका भेष, उनके चरित्र, उनके चिन्ह और वो कहां प्रकट होंगे, हे परमात्मा कृपया ये सब मुझे बताइए। तब कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को बताया कि धर्मदास मैं तो ही लखाऊं, 4 दूत कर भेद बताऊं, तिनकर नाम प्रथम सुनि लीजय, रंभ कुरंभ जय विजय भनी जय। कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी से कहा, हे धर्मदास, मैं तुझे उन 4 दूतों का भेद बताता हूँ। सबसे पहले मैं तुझे उनके नाम बताता हूँ। उन 4 काल के दूतों के नाम रंभदूत, कुरंभदूत, जयदूत और विजयदूत हैं। दर्शकों, आगे कबीर परमात्मा जी ने इन 4 काल के दूतों का वर्णन विस्तार से बताया है, जिसमें से अभी हम आपको रंभदूत का वर्णन दिखाते हैं, क्योंकि रंभदूत के सारे लक्षण मदनपति पंथ से मिलते हैं। इसे देखकर आप भी दंग रह जाओगे। देखिए कबीर साहिब जी ने रंभदूत के लक्षण किस प्रकार से बताए हैं। रंभदूत कर करौं बखाना, गढ़ कालिंजर रोपे है थाना। इस वाणी में कबीर साहिब जी बता रहे हैं कि रंभदूत गढ़ कालिंजर में अपना आश्रम बनाएगा।
गढ़ कालिंजर में मदनपति का आश्रम था। गढ़ कालिंजर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, जहां पर रंभदूत मदनपति को काल भगवान ने दर्शन देकर भ्रमित किया था। काल ने झूठ बोलकर कहा था कि मैं कबीर परमात्मा हूं। मदनपति ने गढ़ कालिंजर में अपना स्थान बनाया था। उनसे अब 4 गद्दियां चल रही हैं। इस वाणी से बिल्कुल स्पष्ट और प्रमाणित है कि ये मदनपति पंथ ही रंभदूत है, यानी ये काल का दूत है, क्योंकि इनका गढ़ कालिंजर ही है। भगवान भगत वही नाम धराई, बहुतक जीव लई अपनाई। कबीर साहिब जी ने इस वाणी में बताया है, हे धर्मदास, यह रंभदूत काल का भेजा हुआ दूत होगा। उसकी यह पहचान होगी कि ये अपने नाम के साथ भगवान यानी साहिब, भक्त यानी दास दोनों लगाएगा और बहुत जीवों को अपना शिष्य बनाकर काल के फंदे में फंसाएगा। दर्शकों, यहाँ पर मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि साहिब परमात्मा को ही कहा जाता है और दास भगत को कहते हैं। प्रमाण के लिए मदनपति पंथ के ग्रंथ के अंदर का यह फोटो, इसमें वैराग दास साहिब लिखा है, यानी इसमें दास और साहिब अर्थात भगत और भगवान दोनों नाम साथ साथ लिखा गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मदनपति पंथ वाले कबीर साहिब के सबसे बड़े द्रोही हैं, यानी सबसे बड़े दुश्मन हैं और काल के पक्के दूत हैं। दर्शकों, ये अज्ञानी नितिन दास भी अपने नाम के साथ साहिब और दास दोनों लगाता है। देखिए, इसका प्रमाण स्पष्ट साहिब नितिन दास लिखा हुआ है। इससे सिद्ध होता है ये अज्ञानी मदनपति पंथ काल का दूत हैं और ये अज्ञानी नितिन दास भी काल का पक्का दूत है, जो भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहा है और उन्हें मूर्ख बना के अपने जाल में फंसाए हुए है। जो जियरा होय ही अंकुरी, सो बांचहि यम फंदा तूरी। दर्शकों, इस वाणी में कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जो जीव भक्ति ज्ञान का अधिकारी होगा वह ज्ञानी होगा, वह इसके जाल में नहीं फंसेगा, अर्थात इसके जाल को यानी यम फंदे को तोड़ देगा। कोई मूर्ख ही होगा जो इसके जाल में फंसेगा। रंभ जोरावर यम बड़ द्रोही, तुम ही खंडी अरुखंडी ही मोही। कबीर साहिब जी बता रहे हैं, हे धर्मदास, यह रंभदूत तेरा और मेरा बहुत विरोध करेगा, तुझे अज्ञानी बताएगा तथा मुझे भी आम आदमी जैसा नाशवान ही बताएगा। ये बताएंगे कि कबीर जी भी जन्म मृत्यु में हैं, शब्द से आते हैं और मरकर शब्द में चले जाते हैं, ऐसा झूठ बोलकर विरोध करेगा। ये मेरे पंथ का सबसे बड़ा विरोधी अर्थात दुश्मन होगा। दर्शकों, ये लक्षण मदनपति पंथ पे पूरी तरह से फिट बैठता है। ये मदनपति पंथ वाले और ये अज्ञानी नितिन दास कबीर साहिब जी को सिर्फ एक आत्मा ही मानते हैं, यानी ये कबीर साहिब जी को एक साधारण आदमी और नाशवान मानते हैं, जबकि कबीर साहिब जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, वो अजर और अमर हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बताओ क्या छुड़वाए रामपाल जी महाराज? अब किसकी वाणी है? सुन लो, अब किसकी वाणी है? ये हमारे पंथ के पहले गुरु जी की वाणी है। जिस पंथ को मैं चला रहा हूँ ना, हमारे पहले गुरु जी की वाणी। कौन है वो पता है उसका नाम? उसका नाम है मदन साहिब जी, मदन साहिब। वो अपने मुखार से बोले, ये बोले बाबा। क्या बोले? वो अपने मुखार से बोले, अपने मुख से बोले, उनके ग्रंथ में दर्ज है, उनके ग्रंथ में दर्ज है। अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब ये 2 अक्षर का भेद क्या है, ये तुम नहीं जान सकते। बिल्कुल साफ बोले। ये कौन जान सकता है? जिसने ये वाणी बोली है वो जान सकता है। दर्शकों, देखा आपने, इस अज्ञानी ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि ये उसी रंभदूत मदनपति के विचारों को आगे बढ़ा रहा है, जिसने कबीर साहिब जी के ज्ञान को मानने से इनकार कर दिया था और कबीर साहिब जी से पान परवाना भी नहीं लिया था। दर्शकों, आइए अब आपको एक वीडियो और दिखाते हैं, जिसमें ये अज्ञानी कबीर साहिब जी को अपने ही स्तर का एक साधारण प्राणी मानता है और कहता है कि कबीर साहिब जी तो हमारे भाई हैं, पिता नहीं हैं, क्योंकि ये अज्ञानी पिता तो स्वयं की आत्मा को ही मानता है। और वो क्या है? वो आत्मदेव है। कबीर साहब स्वयं आत्मदेव हैं, लेकिन वो हमें समझाने के लिए आते हैं, इसलिए हम उनको एक गद्दी यानी कि एक उच्च अवस्था देने के लिए परम लगा देते हैं आके। वही सत्य कि वो परमात्मा है, वही जो सत्य बोलते हैं, जो वही है कि वो सत्संग है। वो सत्य शब्द भी वही है कि कबीर ही। कबीर साहब ही सत्य शब्द हैं। कबीर साहब जब हम कहते हैं तो वो
उच्च अवस्था को बोल रहे हैं, साहब बोल रहे हैं। सतनाम जीव क्यों अवस्था में हम नीचे हैं, जब हम ही उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे तो साहिब हो जाएंगे। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय जगदीश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जाए जगदीश। सही है, तुम ही जगदीश हो जाओगे, वो गुण धारण हो जाएगा कबीर बस साहब का। इतना सा खेल है। क्योंकि यहाँ पर साहिब भेद करने नहीं आए कि तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ। उन्होंने सबको भाई बोला, कहें कबीर सुनो भाई, भाई साधु, तो भाई भाई तो बराबर ही होते हैं। बराबर। सुनो पुत्र नहीं बोला, सुनो भाई बोला है। जिस अवस्था में वो आए हैं वो हमारे भाई हैं। सब। अब पिता क्या है? वो शब्द गुरु पिता है। शब्द गुरु, वो शब्द गुरु पिता है, उसको जाओ। दर्शकों, इस अज्ञानी ने कबीर साहिब जी के शब्द कहे कबीर सुनो भाई साधो का संदर्भ लेकर ये सिद्ध करना चाहा है कि कबीर साहिब जी ने तो सबको भाई कहा है, इसलिए कबीर साहिब जी परमात्मा नहीं बल्कि हमारे भाई हैं। मतलब हम भी कबीर साहिब जी के लेवल के हैं। जबकि ये अज्ञानी गरीबदास जी महाराज की इस वाणी को भूल जाता है जिसमें कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि हमें अलग अला है कुतुब गो अब पीरे, गरीबदास का लग दैनी हमरा नाम कबीर। इस वाणी में कबीर साहिब जी स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं ही अलख अल्लाह हूँ, सबका धनी हूँ और मेरा नाम कबीर है। दर्शकों, अब आपको इस अज्ञानी की एक वीडियो और दिखाते हैं जिसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि रंभदूत के सर्व लक्षण इस कालदूत नितिन दास में मौजूद हैं। रंभदूत मदनपति पंथी को अपना प्रथम गुरु बताने वाला अज्ञानी नितिन दास वही भाषा बोल रहा है जो कालदूत रंभदूत की होती है। कबीर साहिब जी ने कहा है कि ये काल का दूत नाम तो मेरा लेगा लेकिन सारा का सारा ज्ञान मेरे ज्ञान के विरुद्ध बताएगा। इस नितिन दास जैसे अज्ञानी से अपने मानव जीवन को बचाएं। आप ही आप कबीर कहाय, 5 तत्व बसी मोही ठहराए। इस वाणी का भावार्थ है कि यह रंभदूत अपने आप को यानी आत्मा को ही कबीर बताएगा, मुझे यानी कबीर साहिब जी को भी जन्म मृत्यु में आने वाला और 5 तत्व में बताएगा। दर्शकों, कबीर परमात्मा जी ने आज से 600 साल पहले ही इन नितिन दास जैसे अज्ञानी मूर्खों का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया था। ये अज्ञानी आत्मा को ही परमात्मा बताता है और कबीर साहिब जी को तो एक जीव ही मानता है। परमात्मा को तो ये अज्ञानी नितिन दास मानता ही नहीं है और कबीर साहिब जी को भी ये अज्ञानी नाशवान बताता है। थापहीन जीव पुरुष संभाई, खंडहीन पुरुष जीव वरलाई। इस वाणी में कबीर साहिब जी बता रहे हैं कि काल रंभदूत जीव को पुरुष यानी परमात्मा के बराबर बताएगा और जीव को परमात्मा बताकर परमात्मा का नामो निशान मिटाना चाहेगा। यह भी बताएगा कि आत्मा व परमात्मा की ताकत एक जैसी ही है। यही असफल प्रयत्न ये अज्ञानी नितिन दास करने में लगा हुआ है। हंस कबीर इष्ट ठहराई, करता कहम कबीर गुहराई, करता काल जीवन दुखदाई, तेहि सरीख मोहि यह यमराई, कर्मी जीव ही पुरुष ठहराई, पुरुष कोई ही आपू प्रगटाई, जो यह जीव आपू ही होई, नाना दुख कस भुगुते सोई, 5 तत्व वसी जीव दुख जावे, जीव पुरुष कहम सम ठहरावे। इन वाणियों का भावार्थ है कि यह अज्ञानी रंभदूत अथवा उनके चेले कबीर परमात्मा को गुप्त करने की कोशिश करेंगे, अपने को यानी जीव को कर्ता बताएंगे। कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि जीव ही कर्ता यानी सृष्टि का रचने वाला भगवान है तो यह जीव नाना प्रकार के दुख 84 लाख योनियों में पड़कर क्यों भोग रहा है और 5 तत्वों के बस में क्यों पड़ा है। अजर अमर पुरुष की काया, कला अनेक रूप नहीं छाया, अस यमदूत खंड देईताही, थापे जीव पुरुष यह आही। इन वाणियों का भावार्थ है कि कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि पुरुष यानी परमात्मा का शरीर यानी उसकी काया अजर और अमर है और काल के दूत का शरीर तो नाशवान है। यह जीव को पुरुष बताकर गुमराह कर कर अपने फंदे में फंसाएगा। तिस सागर झाई निज देखी, धोखा गर्दय ने अक्षर लेखी, बिनु दर्पण दर से निज रूपा, धर्मणी यह गुरुगम्य अनूपा। इन वाणियों का भावार्थ है कि इस संसार में जो यह कहते फिरते हैं कि अपना निज स्वरूप देख लो, अपना निज स्वरूप देख लो, वह पक्के तौर पर धोखे में पड़ जाएगा। परमात्मा का निजी रूप तो आपको अपनी खुली आंखों से दिखाई देगा और यह पूर्ण गुरु जी की कृपा व उनकी बताई सत्य विधि से ही संभव होगा। दर्शकों, कबीर सागर की इन वाणियों में कबीर साहिब जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये मदनपति पंथ काल का पक्का दूत यानी रंभदूत है। कबीर साहिब जी से इनके एक एक लक्षण गिना रखे हैं, जैसे रंभदूत यानी मदनपति पंथ का पढ़ कालिंजर होगा, रंभदूत
यानी मदनपति पंथ वाले अपने नाम में दास और साहिब दोनों लिखेंगे। ये अज्ञानी मेरे ज्ञान को गलत बताएंगे और अपने अज्ञान को सही सिद्ध किया करेंगे, यानी मेरी वाणियों का उल्टा सीधा अर्थ करके भक्त समाज को मूर्ख बनाएंगे। मुझे यानी कबीर साहिब जी को भी 5 तत्व में यानी नाशवान बताएंगे। दर्शकों, ये सारे लक्षण मदनपति पंथ और इस अज्ञानी नितिन दास के ऊपर बिल्कुल खरे उतरते हैं। दर्शकों, अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये अज्ञानी नितिन दास परमात्मा के वास्तविक मंत्रों को जो प्रथम नाम दीक्षा में दिए जाते हैं उनका मजाक बना रहा है। दर्शकों, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इस अज्ञानी के अज्ञान का पर्दाफाश किया है, उसे देखकर ये स्पष्ट हो गया है कि अब इस अज्ञानी को कहीं मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलेगी।